सलमान हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि कराची के इलाके मलीर के कोही गोट में अस्पताल की अशद ज़रूरत है। कुछ तंजीमों ने अस्पताल बनाने का ज़िम्मा अपने सर लिया है, लेकिन ज़ाहिर है आसान काम तो होता नहीं है, बड़ा खर्चा आता है और इसके लिए फ़ंड्स इकट्ठे करने पड़ते हैं। और इसी सिलसिले में सबसे अहम किरदार ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का एक ग्रुप अदा कर रहा है, जिन्होंने एक यूनिक रास्ता इख्तियार किया है। ये लोग रोमियो एंड जूलियट के एक देसी वर्जन का थिएटर प्ले लेकर पाकिस्तान आए हैं। दुनिया के और ममालिक में और शहरों में भी परफॉर्म कर चुके हैं और इस परफॉर्मेंस के ज़रिए ये लोगों को बताते भी हैं इस अस्पताल के बारे में और फंड्स भी इकट्ठे करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग ये जो एडॉप्टेशन इन्होंने किया है वो है रोमियो एंड जूलियट को रमज़ान एंड जन्नत इन लोगों ने बना दिया है और कितने अच्छे काम के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद अली साहब और नूरुल ऐन खान। दोनों बहुत शुक्रिया, और दोनों एक्टर्स भी हैं इसके अंदर, परफॉर्मेंस है ऑफ कोर्स। शाहिद आप बताइएगा, आप रमज़ान का कैरेक्टर भी अपना रहे हैं। जी, ये आपने पाकिस्तान से ही शुरू किया या मजीद मुल्कों में भी आपने परफॉर्म किया? कैसे आपको सोच आई कि हमने इस अस्पताल के लिए चैरिटी? एक्चुअली ये प्ले हमने फरवरी में किया था। हमारी ग्रुप है लिटरेचर एंड आर्ट्स ऑफ अटलांटा, जिसके मोहम्मद इनामुल्लाह जो हमारे प्ले के राइटर हैं, ही मेड दिस ग्रुप के उसमें हम प्लेस करते थे। तो जब उन्होंने ये प्ले किया और हमारी मुलाकात हुई डॉक्टर शेरशाह से उसके फ़ौरन बाद, तो डॉक्टर शेरशाह यूएस में थे। वो बता रहे थे कि आजकल महंगाई की वजह से किस तरह से उनके पास इन्फ्लक्स बढ़ गया है पेशेंट्स का। लाइक दे आर डूइंग ऑलमोस्ट 14,000 डिलीवरीज एवरी ईयर। फिस्टूला जो एक ऐसा मर्ज़ है जिसमें प्रेगनेंसी के बाद औरतों में एक स्टूल एंड यूरिन ब्लीड करता रहता है, लीकेज होता रहता है, जिसकी वजह से उन्हें घर से निकाल दिया जाता है। सो वंस वी हर्ड अबाउट इट कि ये उसकी सर्जरी करते हैं और वर्ल्ड रेनाउंड गायनेकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर शेरशाह सैयद, तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम उनको सजेशन दिया कि क्यों ना हम एक प्ले हमारा एक तैयार है, अगर हम आपके हॉस्पिटल के लिए फंड रेजिंग करें। तो वी टॉक टू द टीम एंड द टीम वाज ऑल रेडी फॉर दैट। हमारे प्ले राइटर प्रोड्यूसर जो हैं उन्होंने भी कहा बिल्कुल अच्छा कॉज है, लेट्स डू इट। तो फिर हमने इसको शहर लेके गए और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। लेकिन हम में से कोई भी प्रोफेशनल एक्टर नहीं है, लेकिन वही है कि कर के सीख गए और अब अल्हम्दुलिल्लाह। रोमियो एंड जूलियट पे हाथ डालना भी एक बड़ा रिस्क होता है ना, मतलब इट्स एन आइकॉनिक थिंग, बिगर देन आइकॉनिक आई गेस। सो वो करते हुए आपको खौफ आया था कि लोग पता नहीं क्या कहेंगे? तरह के लोगों ने परफॉर्मेंसेस इस सिलसिले में ऑलरेडी देखी हुई हैं, फिर इसमें अपना टच क्या डालना है क्या नहीं डालना, फिर हम लोग तो मजाक के आदी हैं, हमें अच्छा लगता है एंटरटेन होना, वो कितना है इसमें? एक्चुअली आई थिंक लिखाई जो है वो बहुत अहम किरदार है। अगर शेक्सपियर अच्छा ना लिखते तो वो कल्ट क्लासिक्स में शामिल ना होते। तो मोहम्मद इनामुल्लाह जिन्होंने ये तहरीर किया इसको वो बड़े एसोसिएटेड रहे ज़िया मुहिद्दीन के साथ, और ज़िया साहब का कंट्रीब्यूशन इन दिस एरिया वो बहुत वसी है। तो उनको जब मुसविदा दिखाया गया तो उन्होंने अपना एक अंदिया दिया कि हाँ इसको किया जा सकता है। तो फिर उसमें कुछ जो किरदार हैं और कुछ लिखाई जो है वो शेक्सपियर की एडॉप्टेड है, बाकी को हमने एक पाकिस्तानी ख़ानदान और उनके माहौल के हम चले गए हैं कहीं और, लेकिन हमारी रूट्स वही हैं, हमारे प्रॉब्लम्स वही हैं। उस हिसाब से जब लिखा गया तो उसमें पाकिस्तानी फैमिली बेस्ड इन अमेरिका। जी, लेकिन हम जिस शहर में जाते हैं उसको वहीं का बेस कर देते हैं। वहीं का बना देते हैं। So now if you see it in Karachi, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये कराची बेस्ड है। अच्छा, इसमें बड़ा ओपन एंडेड आप अडॉप्ट करते रहते हैं। जी, अडॉप्ट करते रहते हैं एज पर द नेचर ऑफ द सिटी, और वो सिटी कैसी है, उसमें कैसे किस तरह के लोग हैं, उन्हें क्या पसंद आए। ज़्यादा डिटेल्स तो नहीं हम आपसे पूछेंगे क्योंकि लोगों को खुद देखना पड़ेगा जाके। बट ये बताएं, देसी खानदान में रोमियो एंड जूलियट लव स्टोरी, यही तो मजा है। देखिए अब हीर रांझा, सस्सी पन्नू, ये भी तो हमारी लैला मजनू, इनको भी तो हमने अडॉप्ट किया, या जो भी क्लासिक कहानियाँ थी तो उसको। लेकिन जिस तरह से अंदाज में, जैसे नूरुल ऐन ने कहा कि जो लिखाई है, तो मोहम्मद इनामुल्लाह साहब ने जिस तरह से हमारे राइटर ने इसको लिखा है, इसमें कॉमेडी का आंसर बहुत ज़्यादा है क्योंकि लोगों को आजकल सीरियस नोट्स पे सीरियस ड्रामे पसंद नहीं आते। तो इट्स अ फुल ऑफ कॉमेडी। वी एक्सपेक्ट थिएटर, जाहिर है सीरियस थिएटर भी होता है, लेकिन वी एक्सपेक्ट, पीपल एक्सपेक्ट कि जब थिएटर पे जाएं तो आप हंस के आएं, हंस के भी आएं। बिल्कुल। और एक बारीक लाइन होती है एक मिजाह में और एक आमियाना सी बात में, जिसको हम अमूमन बड़े आसानी से अपनी ज़िंदगियों में हाँ भाई हंसी आ गई, लेकिन इसमें बहुत ही अच्छा मयारी इंटेलेक्चुअल ह्यूमर है, जो कि मैं समझती हूँ कि कराची इज़ एन आइडियल प्लेस कि जहाँ उसको लोग देखें और आकर एंजॉय करें। अच्छा, टारगेट क्या है आप लोगों का? जी, टारगेट हमारा है कि कम से कम हमें 4 शोज़ के अंदर 20 करोड़ रुपए जमा हो जाए। अच्छा जी, छोटा सा टारगेट है 20 करोड़ रुपए। इट्स नॉट अ बिग अमाउंट फॉर पाकिस्तानी पीपल, हाउ जेनरस दे आर। अच्छा, और साथ साथ ये भी बताओ कि हॉस्पिटल आपने कहा ना बनाना नहीं, हॉस्पिटल ऑलरेडी एग्जिस्ट फॉर लास्ट 20 ईयर्स।
उसमें अपग्रेड चाहिए, जी अपग्रेडेशन चाहिए, डेली एक्सपेंस चाहिए, बहबूद के लिए काम चाहिए, क्या है एग्जैक्टली मकसद? एक्चुअली वी हैव एवरी डे वी हैव अबाउट 8 to 900 OPD पेशेंट्स, और वहाँ पे हमारा लोग स्लोगन है मुफ्त इलाज हर औरत के लिए। वहाँ मिडवाइफ्स की ट्रेनिंग होती है, हर साल 250 मिडवाइफ्स ट्रेन होती है फ्री ऑफ कॉस्ट, उनको स्टाइपेंड भी दिया जाता है। कराची से दूर नहीं है, मलीर में आप लांडी से मंजिल पंप पे जब जाते हैं उसी गली में ये हॉस्पिटल है, बट द कराची पीपल इवन डोंट नो अबाउट इट। तो जब डॉक्टर शेरशाह से हमारी बात हुई, मैंने आके हॉस्पिटल विजिट किया, तो हमने कहा डॉक्टर साहब इस मैसेज को तो दुनिया भर में फैलाना चाहिए और इसके लिए बहुत काम करना चाहिए। और आप लोग फ्री इसमें परफॉर्म भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। मगर ये आप नॉन प्रोफेशनल एक्टर्स हैं, मगर आप आई एम श्योर अच्छी ही करते होंगे कि दुनिया के मुख्तलिफ शोज में, तो डायरेक्टर को भी चैलेंज होता है? डायरेक्टर का डेफिनेटली चैलेंज है, क्योंकि मुख्तलिफ मिजाज और मुख्तलिफ अनवाओ इकसाम के लोग आप एक जगह इकट्ठे कर रहे हैं, उनका एक रिदम बनाना और एक दूसरे को इस तरह लेके चलना कि अगर कुछ भूले तो हम भूले, आपको पता ना चले। के सवार हैं तो वो भी बिल्कुल, हम सब मुख्तलिफ जॉनर ऑफ वर्क हमारा है, कोई बिजनेस प्रोफेशनल है, मैं तदरीस के शोबे से वाबस्ता हूँ, दो जो हमारे दीगर किरदार हैं वो अलग जगह हैं, लेकिन डायरेक्टर हमें बड़ी अच्छी तरह पिरो के रखता है। चलिए, वंडरफुल जी, थैंक यू। But I just want to mention the director. She is a psychiatrist, Dr. Farzana Barmal. डॉक्टर फरजाना भरमल, And she is doing that. और इस टीम में बहुत सारे लोग और भी शामिल हैं स्टेज सेटअप में। और क्या खूबसूरत कॉज है और क्या जबरदस्त बड़ी कॉज है। टैलेंटेड हमारी अमेरिकी पाकिस्तानी कम्युनिटी है, एंड यू सर्टनली और टू innovative रिप्रेजेंट देम एज ways लेके वेल। आती 13 से 16 जून तक ये पेश किया जाएगा, आपने जरूर जाके देखना है।